नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भारत के प्रमुख मैदानी भाग को पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम मैदानी भाग को पढ़ते हैं, फिर इसके भारत के तटीय भाग को पढ़ते हैं। तो आज हम भारत के तटीय भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो हमने भारत हिमालय के बारे में पढ़ लिया है, और फिर भारत के प्रमुख पठार, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ लिया है, और भारत के प्रमुख मैदान के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान उसे कहते हैं जिसका जो भाग जो है वो समुद्र से लगा होता है। तो अगर हम देखते हैं तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यानी जो दक्षिणी भारत है, वो पूरी तरीके से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। और प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है भाग है भारत का, उसका जो किनारे वाला भाग है वो समुद्र से लगा हुआ है, जिसे हम तटीय भाग कहते हैं। तो तटीय भाग में मुख्य रूप से 9 राज्य आते हैं भारत के। अगर हम तटीय भाग जो है वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तो आज हम इसी भाग की चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से तट आते हैं। अगर हम तटीय मैदान में अगर देखें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सबसे पहले गुजरात के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से हमारे जो 9 राज्य हैं वो तटीय भाग से लगे हुए हैं, तटीय भाग में आते हैं। तो यहाँ पर हम आइए चर्चा करते हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में। तो भारत का जो तटीय मैदान है उसे सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान को पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी तट जो है वो अधिक छिछला हुआ है। पश्चिमी तट में की जो नदी, यहाँ पर नदियाँ जो बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पश्चिमी तट की जो लंबाई है वो 1400 से लेकर 1600 किलोमीटर है, और पूर्वी तट की जो लंबाई है वो 1200 से लेकर 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी तट है वो अधिक लंबा है, लेकिन अगर चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी तट जो है वो कम चौड़ा है, और पूर्वी तट अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तट में वर्षा जो होती है वो 250 सेंटीमीटर होती है लगभग, और पूर्वी तट में 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी तट में क्या होता है कि वर्षा जब मानसून आता है तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है, और लौटते हुए मानसून से हम देखते हैं कि पूर्वी घाट से वर्षा होती है, कोरोमंडल तट से। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है वो मानसून जब आता है तो वर्षा होती है, और पूर्वी घाट में जब मानसून जाता है तब वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी घाट में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पर अब देखेंगे कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से तट पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पश्चिमी घाट में आता है काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार का तट। यानी कि जो पश्चिमी भाग में है वो कितने तट आते हैं? 4 तट आते हैं। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो इसमें आते हैं 3 तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। यहाँ पर उत्कल होना चाहिए था। तो पश्चिमी जो पूर्वी तट घाट का जो विभाजन है वो नदियों के आधार पर किया गया है, यानी कि इसमें कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट जो है वो आता है। अब हम एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं काठियावाड़ तट के बारे में। काठियावाड़ तट की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, और यहाँ पर मांडो की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गिरनार है। यहाँ पर गिरनार राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो काठियावाड़ का तट है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में अगर हम देखें इसे धार्मिक रूप से, तो यहाँ पर जो
शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग जो है वो स्थित है, यानी गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर जो है वो भी गुजरात राज्य में स्थित है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका जो नगरी बसाई थी वो भी गुजरात में बसाई थी। तो ये इसका भाग है, दक्षिणी भाग। अब हम देखेंगे काठियावाड़ तट है, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ पर आर्कियन नील जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। काठियावाड़ के उत्तर में कच्छ का रण है तथा काठियावाड़ के उत्तर दक्षिण में अरब सागर और गैबन की खाड़ी है। तो इस प्रकार हमने काठियावाड़ तट को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कोंकण तट। तो आइए पढ़ते हैं। कोंकण तट, कोंकण तट की बात करें तो यह दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है, यानी दमन महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 750 किलोमीटर है, लगभग कहीं कहीं 720 भी मिलता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में 67 द्वीप में 7 द्वीप पाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो है वो टापू है, यानी कि टापू पर स्थित है, जो महाराष्ट्र शहर बसाया गया है, राज्य। इसे भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। कोंकण तट को हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और कोंकण का अर्थ होता है, कोंकण तट का अर्थ होता है कि समुद्र का किनारा, यानी कि जो समुद्र के किनारे स्थित हो उसे हम कोंकण कहते हैं। कोंकण तट में यानी कि लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है लगभग। और अगर हम यहाँ पर फसल की बात करें तो काजू, मूंगफली और यहाँ पर अनेक प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो इसलिए जो कोंकण तट है वो आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब आइए पढ़ते हैं कन्नड़ तट के बारे में। कन्नड़ जो तट है वह गोवा से लेकर न्यू मंगलूर या मंगलूर तक फैला हुआ है, गोवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ है। कन्नड़ तट में बागानी फसल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर मछली का पालन भी किया जाता है। यहाँ कन्नड़ तट में जो है वो गरम मसाला, सुपारी और नारियल का उत्पादन किया जाता है। अब देखेंगे मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यानी जो हमारा पश्चिमी तट है वो काठियावाड़ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मालाबार तट में कयाल या लैगून पाए जाते हैं, फिर लैगून झील है। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल भी लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर मछली भी पकड़ने की सुविधा है। अगर हम कयाल की बात करें तो कयाल में ही नेहरू ट्रॉफी बालकामी नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है मालाबार के कयाल में। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो मालाबार तट है यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि उड़ते हुए मानसून से सबसे पहले जब वर्षा कहाँ होती है तो मालाबार तट पर होती है। जब मानसून आता है तो सबसे पहले वर्षा पश्चिमी तट के किस घाट पर होती है, तो फिर मालाबार तट पर होती है। अगर पूछा जाए लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है, जो कि पश्चिमी घाट, जो कि पूर्वी घाट का भाग है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट में उठते हुए मानसून से अधिक वर्षा कहाँ होती है, मालाबार तट पर होती है। और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन जो है वो अधिक पाए जाते हैं। फसल की बात करें तो यहाँ पर काजू, नारियल, रबड़ और कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक होता है मालाबार तट पर। अब आइए देखते हैं अब हम चर्चा करेंगे पूर्वी तट के बारे में। देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान के भाग में। जो हमने पश्चिमी तट में देखा था कि लेगून हम यहाँ बता दें कि लेगून किसे कहते हैं। लेगून एक झील होती है, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है कि कुछ सकरा भाग होता है तो उसमें जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसमें लेगून में जो है वो शुद्ध जल और लवण युक्त जल पाया जाता है, तो उसे हम लेगून कहते हैं।
और लैगून एक प्रकार से झील होती है। अब आइए पढ़ते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ पर है? तो जैसे नाम से ही सिद्ध होता है कि यह उड़ीसा में है। तो यह स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक फैला हुआ है, जो हमारा उत्कल तट है। अब पढ़ेंगे कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी तट का महत्वपूर्ण भाग है। इसको पढ़ते हैं। यह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कृष्णा नदी यानी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक यह फैला हुआ जो हमारा कोरोमंडल तट है। को अगर हम यहाँ पर कोरोमंडल तट पर जो है वो चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिससे यहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है। लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। यहाँ पर चिल्का और पुलिकट लैगून झील पाई जाती हैं, यानी कि लवणीय युक्त झील यहाँ पर पाई जाती हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है और पुलिकट झील जो है वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार से चिल्का और पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? तो वो लैगून झील कोरोमंडल के तट पर पाई जाती है। अब उत्तरी सरकार की बात करें तो यह महानदी और कृष्णा नदी के बीच का जो भाग है से वह उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उत्तरी सरकार तो महानदी और कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। महानदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में उत्तरी सरकार तट पाया जाता है। अब आइए देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित डेल्टा का जो नाम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर देखेंगे। महानदी जो डेल्टा है वो उड़ीसा में स्थित है। गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा डेल्टा जो है वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कावेरी डेल्टा जो है तमिलनाडु में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है और वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने आज भारत के तटीय मैदानी भाग के बारे में पढ़ लिया। अब इसे हम मैप पर देखेंगे। आइए मैप पर देखते हैं। तो ये मैप है और यहाँ पर देखिए गुजरात है। तो सब गुजरात में देखिए काठियावाड़ तट है और काठियावाड़ तट जो है वो गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे हम कोंकण तट। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोंकण तट जो है वो दमन से लेकर, तो हमारा दमन जो है वो यहाँ है और दमन से लेकर कहाँ तक है? काठियावाड़ जो तट है वो हमारा जो काठियावाड़ तट है वो दमन से लेकर गोवा तक है। तो गोवा हमारा कहाँ पर है? यहाँ तक है। तो हम काठियावाड़ तट को यहाँ रख देते हैं। कोंकण तट कहाँ से है? काठियावाड़ तट हमारा गुजरात में, कोंकण तट हमारा दमन से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? गोवा तक फैला हुआ है। अब हम देखेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक है। तो यहाँ गोवा से लेकर यहाँ तक है। कुछ भाग इसका केरल में पड़ जाता है, तो कभी कभी हम इसे मालाबार तट का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो कन्नड़ तट है वो हमारा गोवा से लेकर कहाँ तक है? हमारा मंगलोर तक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? तो मालाबार तट कहाँ से कहाँ है? मंगलोर से लेकर केरल तक है। और यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो मालाबार तट है वो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार हमने ये हमारे पूर्व पश्चिमी घाट जो है, इधर पश्चिमी घाट है तो ये पश्चिमी घाट का भाग है। यहाँ से देखिए ये इतना जो भाग है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये हमारा जो है ये पश्चिमी घाट है और इधर से हम देखेंगे तो इधर से हमारा इतना जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा माना जाता है। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है वो सकरा है पूर्वी घाट की अपेक्षा, और पूर्वी घाट जो है वो अधिक चौड़ा है। पर जो अगर पूर्वी घाट की बात करें तो ये अधिक कटा छटा भाग है। लेकिन अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो ये कटा छटा नहीं है, ये छिछला है।
तो हमने देखा पश्चिमी घाट में जब हमने तटीय मैदान का विभाजन किया था तो उस 4 भाग देखे थे। तो देख लिया काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। काठियावाड़ तट गुजरात में स्थित है। कोंकण तट दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर तक फैला हुआ है और मालाबार तट जो है वो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगर हमने देखा था कि लौटते हुए यानी उठते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा जब होती है तो मालाबार तट पर ही सबसे अधिक वर्षा होती है। और लौटते हुए मानसून से अब हम देखेंगे कि कहाँ पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है। तब अब आइए बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में, जिसका जो विभाजन हुआ है वो नदियों के आधार पर हुआ है। तो आइए देखेंगे पूर्वी घाट जो तट है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए पूर्वी घाट में देखेंगे सबसे पहले कोरोमंडल तट। तो कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में जो भाग है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक हुआ है। फिर इसके बाद आता है उत्तरी सरकार तट, जिसका भाग जो है वो आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक वाला जो भाग है उसे हम उत्तरी सरकार तट से के नाम से जानते हैं। फिर है उत्कल तट। तो उत्कल तट जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया पूर्वी घाट तट को और पश्चिमी घाट तट को। पश्चिमी घाट की बात करें तो काठियावाड़ तट जो कि गुजरात में स्थित है। कोंकण तट जो है वो दमन से लेकर गोवा तक का भाग जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो भाग है वो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और उठते हुए मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मालाबार तट से होती है। फिर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का जो भाग है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच के भाग को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, यानी महानदी कृष्णा नदी के भाग को उत्तरी सरकार तट फैला हुआ है। और उत्कल तट जो है वो उड़ीसा में है। उत्कल तट स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच में फैला हुआ है। इधर हम नदियों के आधार पर हर जो है वो तटों का विभाजन करते हैं। तो इस प्रकार और सबसे अधिक पूर्वी घाट में अगर सबसे अधिक वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से तो वो कोरोमंडल तट पर होती है। इस प्रकार से हमने आज भारत के प्रमुख तटों के बारे में पढ़ लिया है।